Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, इस रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपकी करंट एनर्जी, उसके बाद चेक करेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइस। लेट्स सी देखते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है और आपके लव एंड करियर में नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके बच्चे, सेट योर कोर्स। मुझे लगता है कि आपकी करंट एनर्जी में ये इंडिकेशन है कि येस, आप कुछ एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो और पॉसिबली उसमें एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दिस कुड बी आपका सेल्फ फोकस खुद पे हो सकता है। ठीक है, वर्किंग ऑन योर ब्यूटी, वर्किंग ऑन योर स्किन, वर्किंग ऑन योर हेयर और दिस कुड बी कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली कुछ कोर्स सेट कर रहे हो और अपने ऊपर प्लानिंग करके कुछ एक्शंस इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, सो करंट एनर्जी में आपका फोकस आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, वी ऑल आर मैड हियर का मैसेज मैंने देखा था बॉटम ऑफ द डेक में, जो बात कर रहा है कि डेफिनेटली येस कि आपको ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, कुछ चीज़ें आपने करी है, तो ये दिस इज लाइक यू आर मिसिंग सम मोमेंट्स फ्रॉम द पास्ट। ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, आपकी जो कॉलिंग आपको आ रही है, इंटरनल कॉलिंग, वो चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ फॉरगेट हु यू आर एंड नॉनसेंस। ठीक है, मुझे एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे कि अगर आपने किसी तरीके से अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझने की कोशिश करी थी तो यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ वर्थ। ऐसा भी मुझे लगता है आपका मेजर फोकस खुद पे होगा, खुद के सिचुएशंस पे होगा, खुद को ग्रो करने के इंटेंशन में होगा। ठीक है, आई एम जस्ट डेफिनेटली गेटिंग कि आप अपने आप को ग्रोथ करने का इंटेंशन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली पास्ट को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। स्टिल पास्ट थोड़ा हॉन्ट करेगा या किसी तरीके से आपको लग सकता है कि चीज़ें आपसे रिलीज नहीं हो पा रही हैं, बट हाँ, ये आपका फोकस रहेगा। ठीक है, करते करते इस एनर्जी में आप जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी लिब्रा आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है यूनिवर्स। सबसे पहले लिब्रा की लव लाइफ की करंट एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी लिब्रा की लव लाइफ की करंट एनर्जी यूनिवर्स। ओके लिब्रा, अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं विच इज़ वल्नरेबल, आई कैंडी एंड विच इज़ रिजेक्शन। देखो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं विच इज़ वल्नरेबल। ठीक है, आपको ना एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ले जाया जा रहा है और आपके पर्सन को भी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है बिकॉज आई कैंडी इज समथिंग जहाँ पे मुझे वाइब आ रही दोनों एनर्जीज की। ठीक है, आपके पर्सन और आपको, और अगर आप सिंगल है तो तब भी आपको एक दूसरा एनर्जी आपको शो करी जाएगी, दैट इज समथिंग स्पिरिचुअल। किसी लेवल पे आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाया जा सकता है और दिस कुड बी कि आपको फर्क दिखाया जाएगा बिटवीन टू पीपल। आई एम गेटिंग दैट। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस है तो आपको ऑप्शंस रखे जाएंगे, आपको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन जाना है, वो डायरेक्शन चूज करने के लिए यूनिवर्स आपको बोलेंगे। फॉर सम ऑफ यू आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, बट यूनिवर्स का जो पर्पस है आपके कनेक्शन में दैट इज डिफरेंट। यूनिवर्स ने जो चीज़ें प्लान करी है आपके लिए दैट इज डिफरेंट। तो हो सकता है कि आप एक प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि माइट बी यू विल गेट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, और पॉसिबली हो सकता है कि आपने इस पर्सन को रिजेक्शन दिया तो यूनिवर्स आपको एक क्लियर पाथ पे ले जाना चाह रहे हैं, जो कि बात करता है कि आपको अपना इनर आपको इनर ब्यूटी को देखना है। और दिस कुड बी यू आर डीलिंग विद समवन दैट पर्सन वांट्स टू सी योर इनर ब्यूटी, या फिर किसी तरीके से ये रिफ्लेक्शन उनके अंदर डाला जा रहा है टू सी योर इनर ब्यूटी। ठीक है, रिजेक्शन का फियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वल्नरेबल होने का फियर कि अगर हम इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करते हैं तो हमारे लिए कुछ फियरफुल सिचुएशन हो सकती है। आई एम लीविंग समथिंग बिहाइंड बिकॉज आई फील लाइक कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो ये फियर आपका हो सकता है और दिस कुड बी द पर्सन यू आर कनेक्टेड विथ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपके लव लाइफ में ब्लॉक है तो उसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और यूनिवर्स आपको कुछ पर्टिकुलर फियर से बाहर निकाल के एक स्टेबल एनर्जी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी और शायद आप ये चीज़ जानते भी हैं। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ विच इज पास्ट ट्रॉमा, टू सून एंड येस बीइंग कोल्ड। यहाँ पे है पास्ट ट्रॉमा। मुझे लगता है कि आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम आपको दिया गया जहाँ पे आपने अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करा। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में होगी जहाँ पर आप पास्ट ट्रॉमा को हील कर रहे हैं और आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ चीज़ें शायद जो आपको बदलने की ज़रूरत है खुद के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत ब्लॉकेज बन रही है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पर्सन, या फिर आप अपनी लव लाइफ में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी आपकी कंडीशन है, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है जो आपको रिलीज करने के लिए बोला
बोला जा रहा है, और शायद आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में सडनली ये चीज़ रियलाइज भी होगी, ठीक है। टू सून, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। अभी देखो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपके और आपके पर्सन का कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से कमिटमेंट लेवल को इतनी जल्दी सेट नहीं करना है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको चीज़ें देखनी है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना है, बट आपको जल्दी कमिटेड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का ये साइन है और हो सकता है ये चीज़ आप करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कमिटमेंट में रहने की कोशिश करो, जैसे आपको लगेगा कि हाँ मेरा पास ट्रॉमा हील हो गया, तो आप कमिटेड रहने की कोशिश करो। ये चीज़ से आपको बोला जा रहा है स्टॉप दिस, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि आपको ये चीज़, ये एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा सडनली आपको माइंडसेट में ऐसा कर सकती है कि नहीं, शायद नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आई एम जस्ट लीविंग दिस बिहाइंड। तो एक अग्रेशन वाली एनर्जी, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको कमिटेड इसलिए नहीं रहना है करंटली, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू होगा, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी अभी भी हील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कमिटमेंट किसी को ना दें, और इफ़ यू आर रिसीविंग कमिटमेंट फ्रॉम समवन और दिस काइंड ऑफ एनर्जी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें अनट्रू स्टोरीज हैं, कुछ चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, कुछ चीज़ें सच्चाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ों में, और यहाँ पे वो चीज़ जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक हीलिंग टाइम पीरियड है, ठीक है, और समवन इज एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी फ्रॉम यू। अगर आप ये चीज़ कहने कि दैट यू आर नॉट हील्ड, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। नहीं तो आपको क्रिटिसिज्म देख सकता है किसी पर्सन की तरफ से जिसके साथ आप डील करें, या फिर आपकी लव लाइफ में ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जो आपको लगेगा यार कि किसी तरीके से वही रिपीटेड पैटर्न है। तो अगर आप एक रिपीटेड पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रही है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मेक श्योर कि खुद से चीज़ों को हील करें। डू नॉट एक्सपेक्ट समवन टू कम टू यू एंड हील यू, ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है। तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस भी आपको हर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट 24 आवर्स इज ऑल अबाउट हीलिंग, ठीक है। हीलिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट दैट इज आई एम गेटिंग फियर ऑफ चीटिंग भी हो सकता है आपको, ठीक है, एंड यस बॉडी शेम भी किसी को हो सकता है, और दिस कुड बी विद योर लुक्स एंड पर्सनालिटी एक्सपेक्टेशन। मतलब मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें गाइस आपके अंदर जो आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस तक ले जाने के लिए मतलब यूनिवर्स चाहते हैं, बट वो ब्लॉक हो रही हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव पोर्शन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड लेट्स सी देखते हैं आपके करियर सिचुएशन में क्या रहा है लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा आपके करियर सिचुएशन में क्या रहा है। सबसे पहले आपके करंट एनर्जी देखेंगे लिब्रा। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, करियर सिचुएशन में आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। ओके विच इज नाइट ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस एंड टेम्परेंस कार्ड। देखो अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो आप कितना एकदम से नॉइस आया, तो हो सकता है कि आपका कोई बर्डन आप रिलीज कर रहे हैं। नाइट ऑफ वंस एंड 10 ऑफ डायमंड्स, देखो 10 ऑफ वाई सेड 10 ऑफ डायमंड्स 10 ऑफ वंस, ओके। तो हो सकता है कि आप किसी तरीके का बर्डन रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो चीज़ मैंने बोला ना, आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है, और आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं बन पा रही है, बिकॉज आप पास्ट के साइकिल को क्लोज करके नई साइकिल में जा रहे हो। सो विद द टेम्परेंस कार्ड 7 ऑफ वंस एंड टावर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समथिंग इज कमिंग क्विकली टू यू, ठीक है। आपने एक पास्ट साइकिल को क्लोज कर लिया है और आप नए चैप्टर के लिए रेडी हैं, और अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं तो आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है। अब मैं ये चीज़ देख लेती हूँ कि आपका पास्ट एनर्जी क्या है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं लिब्रा आपकी पास्ट एनर्जी क्या है यहाँ पे। व्हाट इज दैट नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, ओके। आपका ना वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, आपका जो गोल सेट करने का तरीका था, जो गोल्स आपने सेट करे थे करियर को लेके, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपने जो सेट करा था, या तो वो चीज़ें पॉसिबली हो सकता है कि आपको प्लान चेंज करने को बोला जा रहा है, और आई एम गेटिंग ऑब्सेसिवली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे करियर को लेके, ये चीज़ चाहिए आपको, ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक पिक एंड चूज़ वाली बात भी करता है, और चूज़ी होने की बात भी करता है, दैट यू हैव ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट आप अपने स्पेसिफिक अपने हिसाब से चूज़ करते थे, अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करके डिसाइड करते थे। शायद आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि कुछ लोगों के पास ऑप्शंस थे, बट आपने ऑप्शंस को छोड़ा है बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस, बिकॉज ऑफ योर ऑप्शंस, और आपको एक बेटर ऑप्शन की तलाश थी। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपने जो भी एनर्जी पुट करी वो ऑब्सेसिव लेवल पे पुट करी, अब यूनिवर्स आपको बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, और एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करके चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्सेसिव लेवल जो आपका था टू गेट समथिंग इन योर करियर, यूनिवर्स उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो साइकिल आपकी क्लोज हो रही है, ठीक है।
सो लेट्स सी, अब यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है. लेट्स सी व्हाट इज दैट 7 of Wands, टावर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी. आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप न्यू एनर्जी में एंटर करें. व्हाट इज दैट टावर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप जैसा चाहते थे. ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं. ठीक है, या तो आप सडनली अपने करियर में कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, और दिस कुड बी यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके अराउंड कुछ लोग हैं या कुछ सूटर्स हैं इन योर वर्क. ठीक है, जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं. बिकॉज आई एम गेटिंग 7 of Cups, हैंग्ड मैन, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक अबाउट. जहाँ पे कि किसी ने आपको चूज करा था बट किसी रीजन से वो चीज़ नहीं बिल्ड हो पाई, तो इस समय पे वो चीज़ बिल्ड होने के चांसेस हैं. ठीक है, ऐसा लगता है. सो समवन चूज यू इन द पास्ट बट किसी तरीके से वो चीज़ नहीं हो पाई. ठीक है, व्हाट इज दैट. और ये किसी ने चूज करा आपको, ऐसा लगता है. एंड दैट इज कमिंग क्विकली. आई एम गेटिंग 7 of Cups. देखते हैं डेविल. हो सकता है कि पास्ट में उस समय पे आपने किसी तरीके से उस ऑप्शन को रिजेक्ट करा, या फिर दे हैव गुड ऑप्शंस इन देयर इन देयर वर्क स्पेस, और दे हैव गुड पीपल अराउंड देम. तो दैट इज द रीजन उन्होंने चूज नहीं करा. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वैकेंसी ओपन है किसी तरीके की, एंड दैट कुड बी अ रीजन समवन इज अप्रोचिंग यू. ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट ऐसा लगता है यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कि इसके लिए आपने थोड़ा स्ट्रगल भी करा है. ठीक है, प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं, या फिर डीप डाउन आप इस अपॉर्चुनिटी को चाहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले और चीज़ें चेंज हो आपके लिए. ठीक है, सो क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट. ये आपकी पसंद का था. ठीक है, ऐसा लगता है यू हैव वर्क फॉर दैट. ठीक है, बट किसी तरीके से हो नहीं पाया. व्हाट इज दैट जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स. एग्जैक्टली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. आपकी तरफ क्विकली आ रही है, बट आपने इसके लिए स्ट्रगल देखा है, ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 3 of Swords. और कुछ लोगों के लिए मुझे तो लगता है दिस इज लाइक समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या फिर एक पास्ट की कोई रुकी हुई चीज़ थी वो वापस आपकी तरफ कम बैक कर रही है. येस, आपने इसके लिए ट्राई करेगा इस. ठीक है, और बहुत ब्लॉकेज आया, बहुत समय से प्रॉब्लम आई, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रही है. सो एक्सपेक्ट अ कम बैक इन योर सिचुएशन ऑफ समवन इन योर वर्क स्पेस. कुछ लोगों के लिए तो नया तो नहीं लग रहा है मुझे ये. आई एम नॉट गेटिंग दिस इज न्यू गाइज. ठीक है, पास्ट की चीज़ है तो पास्ट की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेड अपॉर्चुनिटी जो आपने मैनिफेस्ट करी थी वो भी हो सकती है. ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ. बट यहाँ पे ये चीज़ है कि when you are losing hope in your career situation, कुछ लोगों के लिए तब आ रहा है. कुछ लोगों के लिए जब you are diverting your mind into something तब आ रहा है. ठीक है, ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. तो एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई चेंज आपके जॉब सेक्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको 2 आइडियाज़ बता देती हूँ. अगर आप पास्ट के कोई ब्लॉकेज फेस कर रहे हो करियर में एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग चेंज इन दैट सिचुएशन, की चेंज हो कुछ, तो उसमें बदलाव हो सकता है. किसी तरीके का चेंज, कि आप प्रमोशन चाह रहे थे, चेंज चाह रहे थे, वो चेंज हो सकता है. कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी तरीके का स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन लेना चाह रहे थे, आपने ब्लॉक कर दिया था, तो वो आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंस आएगा तो आप कुछ शुरू कर सकते हैं. ठीक है, ये भी लग रहा है. व्हाट इज दैट मून कार्ड. कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग ट्रांसफर गाइज. ओके, ट्रांसफर. व्हाट इज दैट मून कार्ड. एग्जैक्टली, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई थी बट किसी रीजन से हो नहीं पाई थी. आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो पाया. ठीक है, ऐसा लगता है कि अब आप एक सेट डिजायर की तरफ जा रहे हो जो आपने करा था पास्ट में. ठीक है, यानी जो गोल आपने पास्ट में करा था उसकी तरफ आप अब एंटर करते हुए दिख रहे हैं. बट येस, ये गुड न्यूज़ है. ठीक है, क्विक आ रही है एंड दिस इज कमिंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स गाइज. ओके, लेट्स सी आपके करियर का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में. और अगर आप डेली टारगेट कंप्लीट करने का ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन योर करियर, तो आप चाहते हैं वो भी मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है. आप कुछ पास्ट के पेंडिंग वर्क करते हुए दिख रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें पास्ट में आप डालते हुए दिख रहे हैं. पास्ट में कोई कोर्स करना चाहते थे वो कर रहे हैं. पास्ट में कुछ चीज़ें प्लान थी वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं. सो ऐसा लगता है कोई पास्ट की चीज़ को आप कंप्लीट करके नए एडिशन की तरफ, यानी नए सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, और हो सकता है कि सब हो सकता है आपके कुछ पास्ट के क्लाइंट्स हैं जो लोग कम बैक कर रहे हैं. ठीक है, कुछ पास्ट के लोग हैं जो आपकी तरफ सूटर्स हैं जो लोग आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं. लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज द आउटकम इन नेक्स्ट 24 आवर्स. आपके करियर का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में. लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, व्हिच इज किंग ऑफ कप्स. मैंने आपको बोला ना अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आ रही है, बट 10 of Swords को क्लैरिफाई करेंगे. व्हाट इज दैट 10 of Swords. अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपकी तरफ. दिस इज समथिंग कमिंग क्विकली. 10 of Swords. येस, मुझे लगता है हाँ वही चीज़ आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में गए नहीं, आपने स्टेप नहीं लिया. ठीक है, आपने छोड़ दिया. तो कोई अपॉर्चुनिटी जिसको आपने पास्ट में छोड़ दिया था दैट इज कमिंग बैक टू यू. ठीक है, आपने किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा, वही चीज़ वापस आ रही है. फूल इज यू. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपने छोड़ी है, कुछ लोगों के लिए दिस इज समथिंग लाइक उन्होंने आपको चूज नहीं करा. व्हाट इज दैट फूल. एग्जैक्टली,
मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपके हाथ से या तो निकल गई थी सडनली, ठीक है, एंड दैट इज कमिंग बैक टू यू, और कुछ लोगों के लिए मल्टीपल है, ठीक है, आई एम गेटिंग मल्टीपल एनर्जीज अराउंड दिस सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए पीपल आर कमिंग बैक टू यू इन योर वर्क स्पेस, ठीक है, या किसी तरीके से आपके पास वर्क स्पेस में ऑफर्स आ रहे हैं करियर में, ठीक है, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रह सकते हैं, बट आई एम गेटिंग ये पास्ट की ही अपॉर्चुनिटीज है, बट नए तरीके से आ रही हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। सो पास्ट की अपॉर्चुनिटीज आपके पास बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से, नए आइडिया से, नए प्लान से आ रही है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। सो ये रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन लिब्रा, एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।